Hello everyone, welcome to the 10th module of the option payoff series. Today we are going to do a long triangle, what is a long triangle and how the payoff graph of a long triangle is determined. Okay. So yes, the basic lines, strike price, golden rule, याद है ना golden rule, buy debit, sell credit, debit negative, credit positive. Okay. So now, what is a long triangle? A long triangle is similar to a long straddle. ठीक है, थोड़ा सिमिलर है. इन लॉन्ग स्ट्रेडल अपन एक ही स्ट्राइक के दोनों कॉल और पुट बाय करते थे, राइट. इन अ लॉन्ग ट्रायंगल अपन अलग अलग स्ट्राइक के कॉल और पुट बाय करेंगे, राइट. सो हियर आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एन ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट. तो मैं यहां पर एक ओटीएम कॉल भी बाय कर रहा हूं और मैं एक ओटीएम पुट भी बाय कर रहा हूं, ठीक है. देन सो हियर इज एन एग्जांपल, वील डू दिस एग्जांपल टुडे. 11,500 सीई बाय एंड 11,400 पीई बाय, दोनों ओटीएम हो गए. कंसिडरिंग निफ्टी इज एट 450, दोनों ओटीएम हो गए, राइट. फिर से अपन ग्राफ बनाएंगे. 11,500 की कॉल, बाय, बाय मतलब डेबिट, डेबिट मतलब नेगेटिव, लाइन डाली नीचे जीरो के, राइट. 50 रुपीज पे किया है तो यहां पर लिख देंगे -50 एंड ये होगा यहाँ का रे. रे ये वाला कौन सा होगा? मार्केट जितना राइट साइड जाएगा, जितना ऊपर जाएगा, अपन को प्रॉफिट होगा क्योंकि अपन यहां पर कॉल बाय कर रहे हैं, राइट. अपन यहां पर कॉल बाय कर रहे हैं, इसके लिए मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना अपन को प्रॉफिट होगा, राइट. एंड यार -50 क्यों? क्योंकि ये अपन डेबिट पे कर रहे हैं, राइट. वी आर पेइंग, सो दिस इज -50. एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज द स्ट्राइक प्राइस, जहां से कॉल की वैल्यू बढ़ेगी एकदम एक्सपायरी पे, राइट. सो दिस इज 11,500, राइट. सो पहला ग्राफ बन गया. नाउ द अदर ग्राफ, 11,400 पुट, बाय एट 40 रुपीज. अगेन बाय इक्वल टू डेबिट, डेबिट इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव जीरो के नीचे आएगा तो पुट की लाइन बनाएंगे अपन ऐसे, राइट. अब ये लाइन इसके ऊपर क्यों है? क्योंकि ये 50 रुपीज की डेबिट है और ये 40 रुपीज की डेबिट है, तो 40 थोड़ा ऊपर आएगा, राइट. थोड़ा ऊपर आएगा इसके, क्योंकि ये नेगेटिव है. जीरो के बाद -10, -20, -30, तो -40, -50 के ऊपर आएगा, राइट. तो ये लाइन अपन यहां बनाएंगे. अब इसका सेकंड पार्ट कैसे बनाएंगे? मार्केट जितना लेफ्ट साइड जाएगा उतना पुट का वैल्यू बढ़ेगा, राइट. तो मार्केट जितना लेफ्ट साइड जाएगा उतना पुट का वैल्यू बढ़ेगा, राइट. तो मार्केट लेफ्ट साइड गया, पुट का वैल्यू बढ़ गया, राइट. सो दिस इज द ग्राफ. एंड ये पॉइंट नहीं बनेगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स नहीं होते यहां पर, राइट. एंड दिस पॉइंट, नाउ दिस पॉइंट वुड बी 11,400, दैट इज द स्ट्राइक प्राइस, राइट. एंड ये लाइन क्या हो गई? -40, राइट. तो अपन के दोनों ग्राफ आर रेडी, राइट. नाउ व्हाट वील डू इज वील क्रिएट अ ब्रेक इवन. ब्रेक इवन कैसे बनाएंगे इसका? फर्स्ट कॉल का ब्रेक इवन बनाते हैं. कॉल का ब्रेक इवन कैसे होगा? स्ट्राइक प्राइस प्लस द डेबिट पेड. ये पॉइंट क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस प्लस द डेबिट पेड. स्ट्राइक प्राइस इज 11,500, 11,500 पे प्रीमियम ऐड करोगे तो 50 की प्रीमियम है, दैट कम्स टू 11,550, राइट. 11,550 इज द ब्रेक इवन ऑफ दिस पॉइंट. सो नाउ दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहां से आएगा? ये पॉइंट ब्रेक इवन है किसका? पुट्स का. पुट का ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं? पुट का स्ट्राइक प्राइस माइनस डेबिट पेड. पुट का स्ट्राइक प्राइस 11,400 माइनस डेबिट -40 विच कम्स टू 11,360, ठीक है. सो नाउ वी हैव गॉट बोथ द ब्रेक इवेंस, राइट. अब अपन क्या करने वाले? नेट टू नेट. नेट टू नेट किसको करेंगे? एक पॉइंट पर दोनों चीज नहीं हो सकती ना. ये लाइन यहां तो यहां रहेगी या तो यहां रहेगी, राइट. एक पॉइंट पर अपन को प्रॉफिट और लॉस दोनों तो नहीं हो सकता, राइट. तो ये पॉइंट पर अपन को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहे हैं, ये रे पर अपन को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहे हैं, और ये लाइन पर अपन को लिमिटेड लॉस हो रहा है, राइट. अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, बट अपनी ब्रेक इवन थोड़ी आगे चली जाएगी, राइट. अपन को थोड़ा लॉस हो रहा है बट अनलिमिटेड प्रॉफिट्स हो रहे हैं, राइट. सो व्हाट वील डू इज we will add +40 over here, right?
अपन +40 को ऐड करने वाले हैं यहाँ पर, राइट। ये 40 का जो डेबिट है ये ऐड कर देंगे ये ब्रेक इवन में, राइट। सो व्हाट विल डू इज दिस -40 अपन इसको ऐड कर देंगे इसमें। सो व्हाट विल हैपन इज ये रे थोड़ा वाइड हो जाएगा, राइट, एंड दिस पॉइंट वुड बी 11,590 नाउ, ठीक है। सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये 50 तो था ही, नाउ दिस पॉइंट वुड बी 11,550 +40। ये +40 क्यों हुआ? क्योंकि अपनी ब्रेक इवन थोड़ी और आगे चली गई बिकॉज ऑफ दिस डेबिट, राइट। नाउ वी हैव डन द नेट टू नेट ऑफ दिस लाइन, तो अपन ये लाइन को निकाल देंगे, राइट, निकाल दी। चलो नाउ अगेन इधर भी वही करेंगे। इधर वी आर हैविंग 50 रुपीज डेबिट, ओके। सो यर ये पॉइंट पर अपन +50 नहीं होगा, इस बार -50 होगा। अभी क्यों -50 होगा? -50 इसके लिए होगा क्योंकि अपन लोअर ब्रेक इवन देख रहे हैं ना, अपन नीचे का ब्रेक इवन देख रहे हैं। ऊपर की ब्रेक इवन में हमेशा ऐड करते हैं, नीचे की ब्रेक इवन में माइनस करते हैं। तो नीचे वाली ब्रेक इवन में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11,400 -40 जो पहले से था, उसमें अपन और -50 करेंगे विच कम्स टू 11,310, ठीक है। तो 11,360 से 11,310 हो गई अपनी ब्रेक इवन। स्टिल वी आर गेटिंग प्रॉफिट्स बिलो इट, बट थोड़ा ब्रेक इवन अपन का शिफ्ट हो गया, राइट। सो व्हेन द ब्रेक इवन शिफ्ट्स अपन को थोड़ा वाइड हो जाएगा, ये दिख रहा है, थोड़ा सा वाइड हो जाएगा ग्राफ। एंड नाउ वी हैव डन द नेट टू नेट। सो इसके लिए अपन ये लाइन निकाल देंगे, राइट। तो अपन ये लाइन को निकाल देते हैं, ठीक है, ये लाइन निकाल दी मैंने, ठीक है। सो नाउ वी हैव गॉट 2 लाइन्स ओवर हियर, अपन ये लाइन को जोड़ देंगे, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सो नाउ दिस इज अ बेसिक पे ऑफ ग्राफ ऑफ अ लॉन्ग ट्रायंगल, ठीक है। लॉन्ग ट्रायंगल का पे ऑफ ग्राफ ऐसे बनेगा। नाउ अपन ने पूरा ग्राफ कर चुके हैं, अपन पूरा ग्राफ आ चुका है। सो व्हाट विल डू नाउ, अपन मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट और ब्रेक इवन्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। मैक्सिमम लॉस कितना होगा स्ट्रेटेजी में? 50 की प्रीमियम यहां भरी, 40 की प्रीमियम यहां भरी, राइट। वी हैव पेड बोथ द प्रीमियम्स, सो द मैक्सिमम लॉस इन दिस स्ट्रेटेजी वुड बी द डेबिट पेड। डेबिट पेड कितना डेबिट पे किया? 50 और 40, 50 कॉल में 40 पुट में, 50 + 40 कितना होता है? 90, राइट। सो हियर इट इज 90 इज द मैक्सिमम लॉस इन दिस स्ट्रेटेजी, राइट। तो अगर मार्केट इन दोनों के बीच में रह गया तो अपन को मैक्सिमम लॉस रहेगा, राइट। सो हियर द मैक्सिमम लॉस इज 90 रुपीज। एंड नाउ मैक्सिमम लॉस हो गया, सो नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटेजी? मैक्सिमम प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटेजी इज अनलिमिटेड, राइट। इतना भी ऊपर जाने दो, कहीं भी जाने दो, ये रेंज के बाहर, ये ब्रेक इवन के बाहर अपन को अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाले, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, राइट। जितना वन डायरेक्शन मार्केट जाएगा उतना प्रॉफिट अपन को स्ट्रेटेजी देने वाली है। ब्रेक इवन इन दिस स्ट्रेटेजी इज एज सिंपल एज दैट। 2 ब्रेक इवन बनेंगे, एक लोअर स्ट्राइक माइनस डेबिट पेड और एक हायर स्ट्राइक प्लस डेबिट पेड। तो लोअर स्ट्राइक क्या हुई? 11,400, राइट। 11,500 और 11,400 दो है अपने पास स्ट्राइक। नीचे वाली स्ट्राइक 11,400 हुई, उसमें अपन डेबिट को लेस कर देंगे। 90 रुपीज की डेबिट है, तो अपन को कितने का ब्रेक इवन हो गया? 11,310। 11,310 के नीचे जितना भी मार्केट गया अपन को प्रॉफिट्स होने वाले, राइट। एंड सिमिलर टू दैट हायर ब्रेक इवन कैसे होगा? हायर स्ट्राइक प्लस डेबिट पेड। हायर स्ट्राइक 11,500 प्लस डेबिट 90 रुपीज, 11,590। इसके ऊपर मार्केट कहीं भी गया अपन को प्रॉफिट्स होने वाले, राइट। सो दिस इज द ब्रेक इवन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ये 2 ब्रेक इवन मिल गए। सो नाउ द कंसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज, अगर मार्केट 11,310 और 11,590 के बीच में रह गया तो अपन को लॉस रहेगा, ठीक है, अपन को लॉस होएगा, राइट। एंड अगर मार्केट इन दोनों रेंज के बाहर चला गया, ये ब्रेक इवन के बाहर चला गया, तो अपन को प्रॉफिट्स होने वाले, बीट इधर साइड, नीचे भी जाए या तो इसके ऊपर जाए, राइट। सो द मैक्सिमम लॉस इज 90, दैट इज द डेबिट पेड। मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड एंड ब्रेक इवेंट्स अपन ने कैलकुलेट कर लिए, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस concept clear. Thanks for watching this video. We'll see you in the next module.